नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है दोस्तों, जो कि इसमें आपको बेसिक से बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वह क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन पहला जो दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो बता दें, जो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वह महाप्राण होता है। जैसे का हो गया, खा हो गया, गा, घा और अंगा हो गया, चा, छा, जा, झा और इया। इसी तरह से काखा, गाघा, अंगा, चाछा, जाझा, इया, टाठा, दाधाना, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधाना, पाफा, बाभा, माँ, यहाँ तक जो वर्ण होते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रत्येक वर्ण का यानी कि पहला दूसरा वर्ण और तीसरा चौथा वर्ण, ये जो होता है ये महाप्राण होता है। और इसी में बात करते हैं जो अल्प प्राण किसे कहा जाता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो घा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है महाप्राण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या तो धान का पर्यायवाची है, तो बताइए दोस्तों, या तो धान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो या तो धान की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वो निशाचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निशाचर जो दिया गया है ये या तो धान का पर्यायवाची होता है। जो कि निशाचर की और पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका और पर्यायवाची होता है राक्षस होता है, दानव होता है। तो ये सब जो है ये यातुधान और निशाचर के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो वाक्य में कौन सा कारक होता है। तो कारक की बात करते हैं दोस्तों, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। और जो कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह से 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा। और इसमें जो दिया गया, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो राजा जो है भिक्षुक को दान देता है, यानी कि यहाँ पर किसी चीज़ की देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की देने की बात की जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक जो है ये राजा भिक्षुक को दान दे रहा है, यानी कि कुछ तो दान दे रहा है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और अपादान का अर्थ होता है जहाँ पर अलगाव हो। याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर अलगाव होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो विभत्स का जो विरोधी हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वो श्रृंगार जो है दोस्तों, ये एक प्रकार से विभत्स का विरोधी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि रसों की संख्या कितनी होती है। तो रसों की जो संख्या होती है वो भरत मुनि के अनुसार जो होता है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और बात करते हैं जो कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है।
करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। भयानक का जो होता है इसका भय होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 8 अध्याय हैं जिसमें। तो बात करते हैं दोस्तों, जो 8 अध्याय दिया गया है यानी कि इसमें संख्या का बोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संख्या का बोध किया जा रहा है। तो जिस वाक्य में किसी संख्या का बोध हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो याद रखिएगा इस ट्रिक को दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, मनुष्य के डॉट डॉट पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी जो होता है इसमें भरा जाएगा, वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांत जो है ये मनुष्य के एकांत पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध वाक्य इसमें देखना दोस्तों कि कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य देखना है कि कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों। तो बात करते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया, नदी के किनारे बहुत पेड़, जो यहाँ खड़ा दिया गया है यहाँ पर खड़े हैं होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, नहीं दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी गलत हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो साधनों का विकास करने होंगे, यानी कि साधनों का विकास करने होंगे, नहीं दोस्तों ये जो दिया गया ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या दिया गया है, जो दिया गया, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों ये बहुत ही शुद्ध रूप में लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करते हैं जो ऑप्शन डी में जो गलत है दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा साधनों का विकास करना चाहिए, तो यहाँ पर करने होंगे जो है ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए हैं, इसको आपको त्रुटि देखना है कि किसमें त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट करना है आंसर दोस्तों। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या होगा, तो किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधि प्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो देखिए इसमें कहाँ पर त्रुटि है। तो इसमें जो बात करते हैं, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तो ये जो दिया गया है ये बिल्कुल तीनों शुद्ध रूप में लिखा गया। बाकी जो है ऑप्शन डी जो दिया गया यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक होनी चाहिए। तो इसमें देखिए कहाँ पर अशुद्ध रूप में लिखा गया है। तो बात करते हैं ऑप्शन सी में, तो मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े होना चाहिए था, तो यानी कि इसमें भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, जो कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, नहीं दोस्तों यहाँ पर तुम्हारी दृष्टि जो है वो पुस्तक पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है तुम्हारी जो लगा गया है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया।
तो इसमें जो गलत हो जाएगा, इस ग्रंथ के रचनाकार यानी कि निर्माण जो दिया गया ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ये बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो इसमें आपको संघर्षी व्यंजन बताना है। तो बात करते हैं, इसमें जो संघर्षी व्यंजन हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, जो कि इसमें ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, संघर्षी को ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। तो ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो सा और ये सा और हा, ये जो होता है, ये चारों जो होते हैं ये ऊष्म संघर्षी होते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या दिया गया, हा, मा, छा, सॉरी दोस्तों, झा और ठा। तो हा जो दिया गया है ये संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दिएगा, अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी की बात करते हैं, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अंबर हो जाएगा। और अवनी की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो अंबर हो जाएगा। अंबर का अर्थ होता है आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या दिएगा, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, तो पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो पो प्लस क्या हो जाएगा, अवन हो जाएगा, कि प प्लस ना, कि प प्लस अन और पो प्लस अन। तो पवन की बात करते हैं, जो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा वो पो प्लस अन होता है, क्या होता है, पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए, क्वेश्चन क्या दिएगा, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, निष्कलंक जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन सी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लिखा गया, तो इसीलिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव होता है, तो रस की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने पहले ही बता दिया कि रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। और जुगुप्सा जो होता है ये किस रस का अस्थाई भाव होता है, तो जुगुप्सा का जो अस्थाई भाव होता है वो विभत्स होता है, क्या होता है, विभत्स होता है। तो याद रखिएगा। और भयानक की बात करते हैं तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो भय होता है। और रौद्र का क्रोध होता है, याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। और अद्भुत का विस्मय होता है, क्या होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। तो याद करते हुए चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बाकी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य को इसमें चयन करना है। तो क्या दिया गया, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, क्या ये बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये जो है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करते हैं, तूफान आने का संदेह नहीं संकेत होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसके एकमात्र 2 यानी कि एकमात्र जो लगा दिया गया तो 2 लगाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करते हैं, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, तो यानी कि भागी जो हुई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि व्यंजन या वर्णमाला से संबंधित बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो जो है कंठ और तालु का स्थान किस उच्चारण से होता है, तो बात करते हैं जो कि ऑप्शन क्या दिया गया है, ए, ओ, हा और छा।
तो इसमें बात करते हैं जो ए दिया गया है, ये कंठ और तालु से, इसको बोल करके ही आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए जो दिया गया है ये कंठ और तालु से मिलकर बनते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है ये कंठ और तालु हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा, जो इस क्रिया में कौन सी क्रिया हो जाएगा, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि काम पूरा हो चुका है कि अब पढ़कर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया होगा। और अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य का जो विलोम होगा वो आर्जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्जो जो है ये कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, सत प्लस शास्त्र, या सच प्लस शास्त्र, या सच प्लस शास्त्र, और सत प्लस शास्त्र। तो इसमें बात करते हैं जो शास्त्र, सॉरी दोस्तों बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसमें जो शास्त्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, जो कि बात करते हैं कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें जो हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो शास्त्र दिया गया ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए जो क्या दिया गया, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये तो आप सभी को रट गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ही 2 बार बता चुका हूँ। तो रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध जो दिया गया है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और भय का भयानक होता है, एक बार फिर से बता देते हैं, भय का भयानक होता है। और विस्मय का अद्भुत होता है, अद्भुत। और उत्साह का वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो संरचना शब्द के लिए जो पर्याय शब्द जो है वो कौन सा अनुचित हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि संरचना शब्द के जो पर्यायवाची शब्द अनुचित हो जाएगा वो उद्भावना हो जाएगा। क्या है, उद्भावना जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि क्या दिया गया, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला जो होता है वह क्या होता है, मर्मज्ञ। क्या है, मर्मज्ञ जो है ये किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया, बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, अपठित। क्या हो जाएगा, अपठित जो दिया गया ये बिना पढ़े हुए अंश हो जाएगा। और अपठनीय की बात करते हैं, जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठनीय कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो कि इसमें सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए में कौन सी क्रिया है। तो मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, यानी कि ये काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। यानी कि अगर किसी जगह एक काम को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होता है। तो याद रखिएगा वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें कोई कर्म का बोध नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा। और जो प्रेरणार्थक होता है वो किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या दिया गया, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विशेषण जो जिसकी विशेषता बताता है वह होता है संज्ञा और सर्वनाम। ये दोनों जो होता है विशेषण जो होता है विशेषता बताता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा
वो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।